नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज की बुक समरी है रिपोर्ट, जिसके राइटर हैं एमिली एमिल्सन एंड लॉरेंस एलिसन। तो आइए बुक समरी की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि रिपोर्ट का असली मतलब क्या है और यह हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट का मतलब है ऐसा जुड़ाव जहाँ लोग एक दूसरों के साथ खुलकर और आराम से बात कर सकें। यह जुड़ाव एक मजबूत संबंध बनाने का आधार है। लेखक हमें समझाते हैं कि रिपोर्ट का महत्व सिर्फ बातचीत में ही नहीं बल्कि हर रिश्ते में है। रिपोर्ट बनाने के 4 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले व्यक्ति को सही तरीकों से समझना। नंबर 2, एम्पैथी, उनकी भावनाओं को महसूस करना। नंबर 3, ट्रस्ट, एक ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें भरोसा हो। नंबर 4, रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का आदर करना। लेखक बताते हैं कि जब आप इन चारों तत्वों को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर संवाद कर सकते हैं। रिपोर्ट को आप एक पुल की तरह समझ सकते हैं जो आपके और दूसरों के बीच की दूरी को कम करता है। यह सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपकी भावनाओं और कार्यों से भी बनता है। तो दोस्तों यह था पहले अध्याय का सारांश। रिपोर्ट वही कड़ी है जो हमारे रिश्तों और संवादों को मजबूत बनाती है। चैप्टर 2, बिल्डिंग ट्रस्ट। लेखक बताते हैं कि विश्वास किसी भी मजबूत रिश्तों की नींव होती है और इसे बनाने का सबसे पहला कदम है ध्यान से सुनना या एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? नंबर 1, सामने वाले व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के सुनना। नंबर 2, उनकी बातों को ध्यान से समझना। नंबर 3, उनके विचारों और भावनाओं को महसूस करना। एक्टिव लिसनिंग के 3 मुख्य कदम। नंबर 1, फोकस, अपनी पूरी ऊर्जा सामने वालों पर लगाएं। नंबर 2, एक्नॉलेज, उनकी बात को सही तरीके से समझें और सहमति या प्रश्न के माध्यम से इसे स्वीकार करें। नंबर 3, रिस्पॉन्ड, बातचीत को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। कभी कभी जब परिस्थितियां तनावपूर्ण होती हैं तो चुप रहना भी विश्वास बनाने का एक तरीका हो सकता है। लेखक कहते हैं कि पोस यानी रुककर सोचने से हम सही शब्दों का चयन कर पाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। विश्वास बनाने के अन्य तरीके। नंबर 1, ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलें। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी, अपनी भावनाओं और इरादों को स्पष्ट रखें। नंबर 3, कंसिस्टेंसी, अपने शब्दों और कार्यों में समानता रखें। लेखक यह भी बताते हैं कि विश्वास बनाने में समय लगता है। आपका धैर्य, ईमानदारी और सहानुभूति ही वह साधन है जो इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों यह था दूसरे अध्याय का सारांश। अगर आप किसी के साथ एक गहरा और मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो विश्वास का निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आप जानते हैं कि हमारी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से व्यक्त होता है। लेखक बताते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना शब्दों के संवाद हमारी भावनाओं और इरादों को व्यक्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यह सब मिलकर सामने वाले व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के मुख्य तत्व। नंबर 1, ओपन पोस्चर, आरामदायक और आत्मविश्वास से भरे मुद्रा अपनाएं। नंबर 2, स्माइल, एक सच्ची मुस्कान से आप तुरंत रिपोर्ट बना सकते हैं। नंबर 3, आई कांटेक्ट, सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखने से आप भरोसेमंद लगते हैं। लेखक बताते हैं कि आपके हाथों की हलचल और आपके हाव भाव आपके शब्दों को और प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हाथ हिलाने से आप घबराए हुए लग सकते हैं और बिना हिलडुल के बैठने से आप उदासीन लग सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है मिररिंग, यानी सामने वाले व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा दोहराना। इससे सामने वालों को ऐसा महसूस होता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं। यह टेक्निक खासतौर पर इंटरव्यू, टीम मीटिंग्स और रिश्तों में भी मददगार होती है। आपकी मुद्रा यानी बॉडी पोस्चर भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। झुक कर बैठना आपके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है, जबकि सीधे और आरामदायक ढंग से बैठना आपको आत्मविश्वासी और विश्वसनीय बनाता है। तो दोस्तों यह था तीसरे अध्याय का सारांश। हमारी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव हमारे शब्दों से कहीं ज़्यादा असर डालते हैं। चैप्टर 4, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। हम सभी की ज़िंदगी में कभी न कभी तनावपूर्ण स्थितियां आती हैं। ऐसे में सही तरीके से संवाद करना बहुत ज़रूरी है। लेखक बताते हैं कि संघर्ष का मुख्य कारण है गलतफहमी और अहंकार।
लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो किसी भी विवाद को सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाया जा सकता है। संघर्ष को संभालने के लिए लेखक ने पेस मॉडल का सुझाव दिया है। पेस मॉडल से आप न केवल विवाद को संभाल सकते हैं बल्कि एक मजबूत रैपोर्ट भी बना सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि संघर्ष में शांत रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी भी तर्क वितर्क को व्यक्तिगत न बनाएं। अपनी आवाज़ और शब्दों को नियंत्रित रखें। संघर्ष को हल करने के लिए कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल करें। दोनों पक्षों की बातों को सुनें। एक ऐसा समाधान खोजें जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। तो दोस्तों, यह था चौथे अध्याय का सारांश। संघर्ष का मतलब रिश्तों का अंत नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपनाएं तो यह आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। चैप्टर 5 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर रिपोर्ट। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि रिपोर्ट को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, चाहे वह पेशेवर माहौल हो या व्यक्तिगत जीवन। नंबर 1, ऑफिस और पेशेवर माहौल में रिपोर्ट का उपयोग। रिपोर्ट टीम वर्क और सहयोग को मजबूत करता है। टीम मीटिंग्स और इंटरव्यू में एक्टिव लिसनिंग और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आप दूसरों को सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि विश्वास और पारदर्शिता से आप अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। नंबर 2, व्यक्तिगत जीवन में रिपोर्ट आपके रिश्तों को गहराई और समझ देता है। परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत में सहानुभूति और ध्यान से सुनना आपके संबंधों को मजबूत करता है। लेखक बताते हैं कि असहमति होने पर भी पेस मॉडल का उपयोग करके रिश्ते में संतुलन बनाए जा सकते हैं। नंबर 3, ग्राहक सेवा और व्यापार। ग्राहक सेवा में रिपोर्ट आपके ब्रांड की छवि सुधार सकता है। ग्राहक की जरूरतों को ध्यान से सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ट्रस्ट प्लस रिस्पेक्ट का फॉर्मूला यहाँ बहुत काम आता है। तो दोस्तों, यह था रिपोर्ट का 5वां और अंतिम अध्याय। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी और गहरे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो रिपोर्ट की कला जरूर सीखें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।